हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजन एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बेसिकली, अब आपका जेई का रिजल्ट आ चुका है। मतलब जेई मेंस का तो पहले ही आ चुका था और जेई एडवांस का अभी आ चुका है। तो और हमारी काउंसलिंग से स्टार्ट हो गई है सारे कॉलेजेस की। तो उस केस के अंदर अब जो भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो उनकी एक सबसे बेसिक फंडामेंटल डाउट होती है कि बेटर कॉलेजेस के लिए कि आपको एक ब्रांड वैल्यू वाली कॉलेज को चूज करना चाहिए या फिर एक बेटर ब्रांच के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रांड कॉलेजेस का एक फायदा जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों में आपको चूज क्या करना चाहिए कि आपके फ्यूचर से रिगार्डिंग आप अच्छा हो। तो बेसिकली हम बहुत जगह करते हैं, ब्रांचेस को ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक से डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छी चीज होती है। लेकिन बहुत से केस में ये गलत होता है। ऐसा होता नहीं है कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग आप ब्रांचेस को कैटेगराइज कर दो। ब्रांच मतलब बेसिकली वैसे ब्रांचेस जिसका आगे फर्दर कोई स्कोप ना हो और जो बहुत ही डाउनग्रेड हो, जैसे कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और जैसे कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे जो भी हमारे पास जो डाउनग्रेड है, जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको उस ब्रांच के बारे में पता ही नहीं है, तो उस केस में तो आपको वैसे ब्रांच चूज ही नहीं करने होते हैं। ये आपको कंफर्म कर लेना है। दूसरी बात जो हमारे पास आती है कि हम मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, ये कुछ ऐसे ब्रांचेस है जिनकी वैल्यूज बराबर होती है मैक्सिमम कॉलेजेस में। इनकी अगर आप प्लेसमेंट्स भी देखें तो इनकी लगभग लगभग बराबर प्लेसमेंट्स जाती हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में किसी भी ब्रांच के लिए क्रेजी हैं, मतलब कि अगर आपने 11th के बाद ही सोच रखा था कि मुझे इस ब्रांच को तो करना ही है और उस ब्रांच के रिलेटेड आपने काफी स्टडी कुछ स्पेसिफाई होके करा है, या फिर एग्जामिनेशन के बाद बहुत से लोग होते हैं जो एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए या फिर केमिकल जैसे इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम ऑफ स्टडी। तो वैसे अगर आप हो तो बेशक आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, आप अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग बेटर कॉलेज के अंदर उस ब्रांच को चूज कर लें। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने ब्रांचेस के बारे में पता नहीं होता, उन्होंने अपने ब्रांच के रिलेटेड उतना स्टडी नहीं किया होता, उतनी फर्दर उनको जानकारी नहीं होती है। तो वैसे लोग से बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि वैसे बच्चे आप बिल्कुल बेटर कॉलेज के लिए जाए, क्योंकि ब्रांड वैल्यूज की बहुत ज्यादा स्टडी होती है। क्योंकि आपने जिस ब्रांच के बारे में स्टडी नहीं किया, देन यू मस्ट गो फॉर द ब्रांड कॉलेजेस, क्योंकि वहां जैसे आपको बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती हैं। क्योंकि अगर आप बेटर कॉलेज में जाते हो तो वहां आपको अच्छे रैंक के बच्चे मिलते हैं। अगर आईआईटी दिल्ली के लोअर ब्रांच की बात करें, अगर आपने ब्रांचेस नहीं करे थे चूज, तो अगर आप बेटर कॉलेज के लिए अगर आप आईआईटी दिल्ली या फिर किसी अच्छे एनआईटी के साथ जाते हैं तो आपकी जो टैग है वो तो आपके साथ रहती ही है। साथ में आपको एक वैसा इन्वायरमेंट मिलता है कि जिससे आप काफी चीजें सीख सकते हो। और जो एक बात होती है कि एक्सप्लोर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, एक्सप्लोर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर स्टडी। क्योंकि आपको 4 साल वैसे निकालने हैं कि आप अंदर जाके चीजें सीखो। अगर आपने पहले से कुछ चीजें नहीं सीख रखी है तो आप अंदर जाके उन चीजों को सीख रहे होते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें, देन कॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ योर ब्रांच, अनटिल अनलेस आप उसके लिए क्रेजी ना हो या फिर आपके लिए वो इंटरेस्टेड ना हो। यानी कि आपने, जो मैंने पहले बताया कि आपने उसकी प्रिपरेशन पहले से ना करी हो, उस केस के अंदर ही आप अपने ब्रांचेस को प्रेफर करें, वरना कॉलेज इज फार बेटर देन योर ब्रांच। आप अपने कॉलेजेस को प्रायर करें अपने लिस्ट में। क्योंकि आपको मैं इसका रीजन बताता हूँ, अगर आप जो भी स्टूडेंट्स को देखें जो कॉर्पोरेट्स में जाके अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो बेसिकली सबके साथ एक सिचुएशन होता है। अगर आप सीएस वालों को छोड़ दे, कंप्यूटर साइंस वाले को और आईटी वालों को, तो बहुत से लोग होते हैं जो अदर ब्रांचेस वाले अपनी स्किल्स खुद से डेवलप करते हैं। दे डेवलप देयर ओन स्किल एट योर ओन। तो अपनी स्किल्स को खुद से डेवलप करके अपने कोर ब्रांचेस को छोड़ के वो दूसरे कॉर्पोरेट्स में, सॉफ्टवेयर कंपनीज के कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में, अगर किसी लोअर ब्रांच में हो, तो वहां पे अब मैक्सिमम लोग अपनी स्किल्स को खुद से साइड से प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से अब तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हो गए हैं कि आप काफी रिकॉग्नाइज और सर्टिफाइड कोर्सेज करके अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आजकल लोग उठा रहे हैं। कि अब आपकी जो ब्रांचेस है उतनी मैटर नहीं करती कि आपने कितने टॉप ब्रांच को प्रेफर करा था। तो उस केस के अंदर, आप जैसे कि सीजन भी अपना नेक्स्ट लॉन्च करने जा रहा है कि अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर आपको बहुत से टाइप्स के कोडिंग और सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस मिलेंगे, जहां पे आप उसकी यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूम को बिल्डअप करने में, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि एक सीजन के साथ आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने का मौका मिल रहा है विद सर्टिफिकेट एंड रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होंगे वो कोर्सेस आपके लिए। तो इस कोर्सेस को आप कर सकते हैं अपने रिज्यूम्स को बिल्डअप करने के लिए, जो आपके प्लेसमेंट्स में बेसिकली हेल्प करेगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स लेनी पड़ती हैं।
हमने बहुत सी कॉलेजेस की रिव्यू करी है, उसमें हमने उनकी कॉलेज और ब्रांच सबके बारे में डिटेल्स बताया, जो आपको आई बटन्स पे दिख रहा होगा। तो आप उस कॉलेजेस को जाके चेकआउट करें, और अगर नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करके रखें। स्टे ट्यून रहें हमारे साथ, और भी हमारे साथ बेटर रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू।